After covering an important topic of human eye in the colorful world, that is refraction and dispersion through a prism, आज की वीडियो जो रहेगी वो 3 पार्ट्स में रहेगी। सबसे पहला पार्ट जिसमें हम कवर करेंगे स्पेक्ट्रम। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम हमारी सेकेंड हाफ वीडियो में हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होती है। थर्ड फेज में हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि लाइट कैसे स्कैटर करती है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि स्काई ब्लू होता है, स्काई ब्लू ही क्यों होता है, पिंक क्यों नहीं होता। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि सनसेट और सनराइज में जो हमारा स्काई होता है वो रेड क्यों होता है। सो हमारा स्काई ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे अपनी इस सारी वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम से। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो कि डिस्पर्जन से लिंक्ड है अपने आप में। तो अगर आपने मेरी डिस्पर्जन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख के आओ, क्योंकि वो 5 मार्क्स में आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्पेक्ट्रम को। ठीक है, पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे कि स्पेक्ट्रम इज नॉट समथिंग, फिजिकल एंटिटी नहीं है। फिजिकल एंटिटी मतलब जिसको हम टच कर सके, फील कर सके, वो चीज़ नहीं है। लाइक प्रिज्म की तरह, प्रिज्म को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम बेसिकली एक फिनोमिना होता है। एक फिनोमिना होता है जिसमें व्हाइट लाइट जो है वो टूट के अपने सारे रंग जब हमें दिखाती है ना, तो वो जो स्क्रीन पे जो उसके रंग सारे विजिबल हो रहे होते हैं उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम दिख रहा होगा, ये जो चीज है जहाँ पे व्हाइट लाइट के टूटने के बाद सारे कलर विजिबल हुए हैं, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्पेक्ट्रम, जैसे कि रियल वर्ल्ड में स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल क्या है? रियल वर्ल्ड में स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, आफ्टर रेन, रेन के बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल सेप्स। इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल स्पेक्ट्रम। ओके, लाइफ एग्जाम्पल लो। एज कंपेयर टू व्हाइट लाइट कैसे लगती है? भोली भाली सी, सफेद है, लेकिन इसके अंदर कितने ज्यादा रंग छुपे हैं। वो कब दिखते हैं? वो टूटने के बाद दिखते हैं। सेम वैसे ही एक इंसान में भी डिफरेंट डिफरेंट रंग होते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, इंसान का अगर उसके रंग देखने हैं तो उसको ईगो हर्ट करके देखो। ईगो हर्ट करने के बाद उसमें से ऐसे ऐसे रंग निकल के आएंगे जो किसी ने सोचे भी नहीं होके। उसी केस में हमें उस इंसान का स्पेक्ट्रम दिख जाता है, भाई ये कैसा है कैसा नहीं। सेम व्हाइट लाइट का भी यही है। ओके, तो फिजिक्स कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, कि जहाँ पे हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स हमें कितना कुछ सिखाती है ना, कि टूटने के बाद ही सच सामने आता है, चाहे वो व्हाइट लाइट हो या इंसान की बात हो। ओके, तो हम भटकते नहीं हैं अपने स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन ये है कि बैंड ऑफ कलर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर। जब एक व्हाइट लाइट स्प्लिट करती है इनटू अ बैंड ऑफ मैनी कलर्स तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। दिस इज अ डेफिनेशन। अब नेचुरल स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ लिया। नेचुरल स्पेक्ट्रम क्या होता है? रेनबो, जो कि कहाँ बनता है? इन द नेचर आफ्टर द रेन, रेन के बाद बनता है। ठीक है, अब फिनोमिना रिटर्न से पहले हम समझ लेते हैं इसका जो फिनोमिना है ये होता कैसे है। बेसिकली जो आपका रेनबो है वो बनेगा आफ्टर द बारिश के बाद बनेगा। ठीक है, तो बारिश के बाद क्या होता है? टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, हमारी जो सराउंडिंग्स वगैरह वहाँ पे ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब ड्रॉपलेट्स की वजह से डिस्पर्जन होगी ऑफ सनलाइट की डिस्पर्जन होगी बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स, और उसकी वजह से क्या बनेगा? आपका स्पेक्ट्रम बनेगा। उसकी वजह से आपका नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा। अब कैसे होता है ये समझो। ये यहाँ पे देखो, ये आपका सन है। ठीक है, ये आपका सन है। ओके, इसकी ये सनलाइट है और ये है आपका ड्रॉपलेट। ये क्या आपका ड्रॉपलेट है, ये आपका ड्रॉप है। सनलाइट आई, सनलाइट सबसे पहले क्या है? ये इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट रे है ये। अब इस ड्रॉपलेट में ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, इसके अंदर डेंसर मीडियम है। ठीक है, अंदर की बात कर रही हूँ। अब पुराने वीडियो में देखी होगी तो वहां पे हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना,
नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। और फिनोमिना जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो हमारी जो इंसिडेंट रे होती है वो थोड़ा टिल्ट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा टिल्ट करो इसको, ये गई यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर बनाना है, फ्रिक्शन नहीं है ना यहाँ पे, हाँ, तो ये थोड़ा ऐसे चलेगी, ठीक है। अब ये है रिफ्रैक्टेड रे है ना। जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में जाके थोड़ा टिल्ट हो रही है तो इट मीन्स वहाँ पे डिस्पर्जन का प्रोसेस हो रहा है। बट यहाँ पे क्या होता है ड्रॉप में कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, कुछ इस तरह से इंटरनल रिफ्रैक्शन होती है। होने को क्या होना चाहिए था, जो नेचुरली होता है प्रिज्म के थ्रू, कि इसको इंसिडेंट रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए और यहाँ पे अपनी कलर्स दिखाने चाहिए, डिस्पर्जन करनी चाहिए। बट आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन करती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है और यहाँ पे ये अपना डिस्पर्जन करती है, यहाँ पे ये डिस्पर्जन करती है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपकी बुक में भी ये डायग्राम बनी हुई है जहाँ पे जो आपकी सनलाइट है वो ड्रॉपलेट के अंदर जाके डिस्पर्जन करती है प्लस इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के बाद ये डिफरेंट कलर शो करती है, ठीक है। हाउ द रेनबो फॉर्म, इस तरह से रेनबो फॉर्म होता है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि रेनबो जो होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है टू द सन, इट opposite direction to what, to sun, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क में आता है, सो इसको हम इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। एंड आप अपनी बुक में देखेंगे, आपकी बुक में जहाँ पे ये स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट पूरा विजुअलाइज किया है, उससे पहले आइजैक न्यूटन की एक बात बताइए, ठीक है। आइजैक न्यूटन जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिसने बाय यूजिंग अ ग्लास प्रिज्म उन्होंने एक स्पेक्ट्रम जो है ऑब्टेन किया था, ठीक है। पहले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 प्रिज्म लिए, उनको आपस में मतलब ऐसे सीधे सिमिलर वे में रखा। सो उन्होंने देखा कि स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जब उन्होंने एक प्रिज्म सीधा और दूसरे प्रिज्म इन्वर्टेडली रखा साथ में, कुछ इस तरह से, लाइक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, आपकी बुक में डायग्राम भी है, ठीक है। तो लाइट एक यहाँ से आ रही थी और एक यहाँ से आ रही थी, तो जो कलर फॉर्म हो रहे थे, कलर फॉर्मेशन जो स्पेक्ट्रम था वो बन रहा था, ठीक है। सो आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम बाय यूजिंग अ ग्लास प्रिज्म, यही था उसमें, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट इस वीडियो का है जहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जैसे कि पहले हमने पढ़ा, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में भी हम वही चीज पढ़ेंगे, लेकिन वो चीजें होंगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर ये जो पैराग्राफ दिख रहा है, ठीक है, ये पैराग्राफ से सेम क्वेश्चन अराइज हुआ था कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं जब हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं, एटमॉस्फेयर में जैसे एक अर्थ पे बंदा खड़ा है, वो दूर कहीं एटमॉस्फेयर में देख रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट्स जो है, जो हमें ऊपर से हमें दिखने वाले स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, प्लैनेट तो नहीं बेसिकली स्टार, वो ट्विंकल करते हमें क्यों दिखते हैं और उनकी एक्चुअल पोजीशन हमें क्यों नहीं दिखती है। या आप ये मानो कि जब हम किसी गर्म चीज के अपोजिट साइड जो चीज रखी है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, तो वो वेवरी और फ्लिकरी मोशन क्यों शो करती है, हमें वो धुंधली क्यों दिखती है, हमें पूरी एक्यूरेट क्यों नहीं दिखती, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इन कश्मीर डिवीजन 2021 में। तो आज हम इसी को रिवायर करेंगे कि ऐसा क्यों, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के अराउंड क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर। अब इस एटमॉस्फेरिक लेयर्स में क्या होगा, गैसेस होंगी, गैस होंगी प्लस डस्ट होगी, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी। और इस अर्थ पे बैठा जो इंसान है, ये इंसान है, ठीक है, ये मेरा इंसान है, इसकी आंखें, नाक है, मुंह है, ठीक है। अब ये जो इंसान है, यहाँ पे आप लगा लो यहाँ पे है आपका सूरज, यहाँ पे क्या है, सूरज लगा लो, ठीक है, ये सूरज है यहाँ पे। अब इस सूरज की लाइट आ रही है भाई, इधर आ रही है, ये जो है ना सबसे ऊपर वाली, ये है थिन लेयर्स है, मतलब ये कम डेंसर है। और ये जो है, ये अंदर वाली लेयर, ये क्या है, ये थिक है और ज्यादा डेंसर है, ठीक है। अब मुझे बात बताओ कि थिक वाली में ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी या थिन वाली में।
ऑफ कोर्स थिक वाली में होंगी। वो क्यों? वही चीज आपकी बुक ने समझाई है। एक एग्जाम्पल देते, एक जलती हुई आग, ठीक है, जलती हुई। सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो इमेज आपको दिख रही है वो आग की है ना? पता ना आग क्या होती है? अच्छा, ये जो आग आपको दिख रही है, इसके ऊपर देखो कि जब आप कुछ ऐसे वेवरी मूवमेंट शो कर रही है, धुंधला धुंधला दिख रहा है हमें, है ना? सो ये कैसे? आप समझते हैं कैसे भाई? ये आ गई भाई आग जली, ये आग जली, ये आग जली, ठीक है। अब ये आग की वजह से जो इसके ऊपर, ऑफ कोर्स ये एटमॉस्फेयर गैसेस से बना होता है ना, ये वाली जो गैस है आग के बिल्कुल पास, ये क्या हो जाएगी? ये गर्म हो जाएगी, ठीक है, गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। और इसके ऊपर जो लेयर है गैस की, वो क्या हो जाएगी? वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी ना, ठंडी होगी मतलब कूल होगी। अब देखो, ये गर्म, ये ठंडी, इसके ऊपर और ठंडी, इसके ऊपर और ठंडी, लेयर्स बनती जाएंगी ना। अब जब वो बंदा कोई यहाँ से खड़े होके इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? लाइट यहाँ से, उस ऑब्जेक्ट से लाइट यहाँ पे पास होनी है ना। जब वहां से लाइट जो वहां से लाइट एक ऑब्जर्वर की नजर में जाएगी तो वो पहले इस ठंडी वाली को क्रॉस करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, फिर गर्म वाली को क्रॉस करेगा, वहां से रिफ्लेक्शन होगी, उसके बाद वो ऑब्जर्वर की आइस में जाएगी। तो इसी वजह से जो आग के पीछे वाली चीजें हैं या आग के ऊपर वाली चीजें हैं वो उन्हें हिलती जुलती दिखाई देंगी, स्टेबल नहीं दिखाई देती। यही रीजन है, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है, समझ आया? आपके बुक में ये भी बोला है कि जो गर्म गैस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ठंडी वाली से, ठीक है। अब ज्यादा है तो ऑफ कोर्स ये रिफ्रैक्शन भी तो ज्यादा ही कॉज करेगी ना। और तब हम ट्विंकलिंग की बात करें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करें, जहाँ पे सेम फिनोमिना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का लगा है, ठीक है, जो हमने हॉट एयर से सीखा है। अब इसमें क्या होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, अर्थ पे खड़ा है, ठीक है, ये अर्थ है, इसके अराउंड लेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टार है, यहाँ पे आपका स्टार है, एक्चुअल स्टार यहाँ पे है। तो जब ये ऐसे आया, ऐसे आया, ये सेवरल, मतलब ये इतनी लेयर से गुजरा है कि इसमें रिफ्रैक्शन हुई है, सेवरल टाइम्स रिफ्रैक्शन हुई है। अब सेवरल टाइम रिफ्रैक्शन की होने की वजह से एक तो ये बहुत ही स्मॉल सोर्स है लाइट का, जो हमारा स्टार होता है वो छोटा सोर्स होता है, स्मॉल सोर्स होता है लाइट का, ओके। और साथ में ये सेवरल टाइम रिफ्रैक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से जो ऑब्जर्वर है उसको वो जो स्टार है वो ट्विंकल करता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे भी रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हो रही है उसकी वजह से ट्विंकलिंग हो रही है। एंड एक्चुअल में ये जो पोजीशन है स्टार की वो ऑब्जर्वर को यहाँ ना होते हुए यहाँ पे दिखता है, स्लाइटली ऊपर दिखता है, ओके। ये अपीयरेंट पोजीशन आ जाती है इसकी, और ये एक्चुअल पोजीशन होती है, ओके। एंड ये जो एक्चुअल अपीयरेंट पोजीशन है ये भी डगमगाती रहती है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ कभी वहाँ, बट स्लाइटली जो एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ा ऊपर ही दिखता है स्टार हमें, ठीक है। अब सेम केस ये आते हैं कि जैसे स्टार ट्विंकल कर रहे हैं वैसे प्लैनेट भी करते हैं कि नहीं, ओके, प्लैनेट भी करते हैं। आंसर है नहीं, प्लैनेट नहीं करते। वो क्यों? जैसे कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये आपकी अर्थ दिख रही है, आपको दिख रही है ना। अब देखो जो आपका प्लैनेट है, ठीक है, जो आपका प्लैनेट है वो मच क्लोजर है टू द अर्थ, बट जो स्टार है वो बहुत ही दूर है अर्थ से। तो जो हमारा स्टार है उसके पास क्या है? उसके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, लिमिटेड सोर्स ऑफ लाइट है। तो जब वो ट्रैवल करती है वो सेवरल टाइम रिफ्रैक्शन में भी जाती है, और इतनी कम लाइट जब सेवरल टाइम रिफ्रैक्शन में जाएगी तो ऑफ कोर्स वो ट्विंकलिंग करता हुआ दिखेगा। लेकिन वहीं पे जो हमारा प्लैनेट के पास कोई लिमिट नहीं है लाइट की, उसके पास एक्सटेंडेड सोर्स है लाइट का। तो इसी वजह से वो रिफ्रैक्शन में भी अगर जाएगा तो वो ट्विंकल नहीं करेगा, ठीक है, वो ट्विंकल नहीं करेगा, वो एज इट इज ही रहेगा। और वो
जो है स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत ही बिग है। सो दैट्स व्हाई स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट डजंट। हाँ, प्लैनेट की भी जो रिफ्लेक्शन की वजह से अपेरेंट पोजीशन कुछ हो सकती है, एक्चुअल पोजीशन कुछ हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सन के बारे में। सन के बारे में हमें क्या पढ़ना है? सनसेट एंड सनराइज डिले क्यों होता है? सनसेट एंड सनराइज में डिले होता है जब एक्चुअल सनराइज हो रहा होता है ना, वो 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है, और जो सनसेट हो रहा होता है ना, वो भी 2 मिनट बिफोर होता है, कि सूरज ढलता है लेकिन 2 मिनट बाद, और सूरज मतलब उदय हो जाता है 2 मिनट पहले। ये क्यों? ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होती है। लाइक ये आपको अर्थ दिख रही है ना, उसके बाद लेयर्स दिख रही हैं। जो हॉरिजॉन पे अपेरेंट पोजीशन है सन की, वो कुछ और है, एंड जो एक ऑब्जर्वर को दिख रहा है वो कुछ और है, रिसीव पोजीशन कुछ और दिख रही है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से सूरज हमें पहले दिख जाता है उगते हुए, और लेट ढलता हुआ दिखता है। ठीक है, सेम फिनोमिना इसमें भी यूज होना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी लास्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हमने बात करना है टिंडल इफेक्ट पे। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पे हमें लाइट विजिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डार्क रूम में हो, उसमें छोटा सा एक होल कर दिया हो विंडो में, वहां से जब लाइट आ रही है, सारा डार्क है, लाइट आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें कुछ पार्टिकल्स भी नजर आते हैं ना, पार्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं, लाइट का पाथ हमें विजिबल हो रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है स्कैटर कर रही है, डस्ट पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से लाइट जो है विजिबल हो रही है, लाइट का पाथ हमें विजिबल हो रहा है। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? आपके बुक में बोला हुआ है कि आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है पता है? याद है? तो टिंडल इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल या सस्पेंशन पार्टिकल्स की वजह से हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है। अब कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोलाइडल पार्टिकल बेसिकली आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि नेक्ड आई से नहीं देख सकते हम। ओके, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, और इन कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से हमें जो है लाइट का पाथ विजिबल होते हैं, क्योंकि ये जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कराते हैं। क्या कराते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कराते हैं। कौन कराता है? कोलाइडल पार्टिकल। और सस्पेंशन पार्टिकल भी यही करते हैं। सस्पेंशन पार्टिकल बेसिकली ए हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, बट दीज आर एज कम्पेयर टू कोलाइडल, ये बहुत बड़े होते हैं, इनसे हम इनको नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन इस स्कैटरिंग में काम करते हैं। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल के कुछ एग्जांपल जैसे कि हो गया मिल्क हो गया भाई, और क्या हो गया? मिल्क हो गया, और स्मोक हो गया, डस्ट होगी, ये सब किस में आते हैं? कोलाइडल पार्टिकल में आते हैं। अब टिंडल इफेक्ट देखो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये एक टॉर्च है, टॉर्च के बाद अब क्या दिख रहा है भाई? टॉर्च के बाद एक ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है भाई? ट्रू सोल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर, जहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट जो है कम्प्लीटली मिक्स हो गया, जैसे कि हो गया चीनी और पानी। ओके, उसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन है, जैसे कि हो गया मिल्क हो गया, उसमें विजिबल होता है, उसमें पार्टिकल्स भी विजिबल होते हैं, और लाइट का पाथ भी विजिबल होता है, दिख रहा होगा आपको पाथ विजिबल। और थर्ड में क्या है आपका? थर्ड में आपका सस्पेंशन है, जैसे फ्लोर प्लस वाटर, तो इसमें भी आपको दिख रहा है, पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं, प्लस लाइट का पाथ भी विजिबल हो रहा है। ठीक है, सो आ जाओ वापिस यहाँ पे आ जाओ। टिंडल इफेक्ट हो गया। अब यहीं से टिंडल इफेक्ट से मुझे बताओ कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू क्यों है, पिंक क्यों नहीं? स्काई हमारा ब्लू क्यों है, पिंक क्यों नहीं है? मूवी तो बनी थी पिंक स्काई। तो एक्चुअल में ना हमारा जो स्काई है वो ब्लू है, ना ही हमारा स्काई पिंक है, और ना ही रेड है, ना ही ग्रीन है। हमारा स्काई जो है वो ब्लैक है। वो कैसे? जब हम एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वहां पे क्या होता है?
वहाँ पे डस्ट होती है, वहाँ पे गैसेस होती हैं, और उसी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो रही होती है। रिफ्रैक्शन होगी, अब भाई लाइट भी तो है वहाँ पे एटमॉस्फेयर में। अब लाइट है, पार्टिकल्स भी हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स भी हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, टिंडल इफेक्ट होगा। टिंडल इफेक्ट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, टिंडल इफेक्ट में व्हाइट लाइट आ रही है, रिफ्रैक्शन भी हो रही है, व्हाइट लाइट भी आ रही है, रिफ्रैक्शन भी हो रही है, कोलाइडल पार्टिकल्स भी हैं। तो उस वजह से जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लाइट तो स्कैटर करते हैं बट डिफरेंट कलर की करते हैं। समझ आया, समझ आया, समझ आ गया होगा यार। मैं क्या बोल रही हूँ कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बाद अराउंड गैसेस हैं, ये आपकी गैसेस होगी। अब गैसेस में ये आगे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो फिनोमिना हो रहे हैं, एक टिंडल इफेक्ट भी हो रहा है और प्लस हो रहा है हमारा रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। अब इसका क्या काम है भाई, इसका काम है विजिबल करना लाइट को, लाइट को विजिबल करना और लाइट को फैलाना। स्कैटर करना क्या होता है, फैलाना। जैसे कि मेरे पास टॉफीज हैं, ठीक है, उसको मैं ऐसे करके उछाल दिया, स्कैटर कर दी। उसी केस में टिंडल इफेक्ट भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रही है। इसने काम करना है विजिबल करना लाइट को, और इसने क्या करना है, रिफ्रैक्शन करनी है, बेंड वगैरह करना है, डिस्पर्जन करनी है। डिस्पर्जन यहाँ पे टर्म लाओ, डिस्पर्जन, ठीक है, डिस्पर्जन करनी है। उसमें व्हाइट लाइट के कलर्स उसने तोड़ के दिखाने हैं, उसके असली रंग दिखाने हैं उसने, ठीक है। तो इस वजह से जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा स्कैटर होने वाली लाइट है वो है ब्लू, वो है ब्लू। और ब्लू कलर जो हम इंसान है उसको ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं रादर देन कौन से कलर, रादर देन रेड। सो दैट्स वाई हमारा जो स्काई है वो रेड ना होके ब्लू है। ओके 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 ओके। अब देखो आपकी बुक में ये है कि ऑफ कोर्स हमारे एटमॉस्फेयर में माइन्यूट पार्टिकल भी हैं, कुछ बड़े अमाउंट में भी पार्टिकल है। आपकी बुक में एक लाइन है, लाइन क्या है मैं बताती हूँ, लाइन क्या है, लाइन क्या है, लाइन कहती है द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल। कौन सी लाइट स्कैटर होगी वो इस पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल का साइज क्या होगा, ठीक। और वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो ब्लू लाइट प्रोड्यूस करेंगे, स्मॉल। और जो लार्ज होंगे एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, जो लार्ज साइज के होंगे वो रेड कलर की लाइट जो है, रेड कलर की लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। एंड बाकी के जो बचे, इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ, बहुत ज्यादा है, देन द स्कैटर्ड लाइट मे बी अपीयर वाइट, तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो अपीयर होगी वाइट। समझ आ गया। शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट, लार्जेस्ट वेवलेंथ रेड लाइट आ गई, स्मॉल पार्टिकल स्कैटर करेंगे ब्लू, जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे रेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। और टिंडल इफेक्ट आ गया, स्काई ब्लू क्यों है, पिंक क्यों नहीं है, ये भी आ गया, और स्कैटरिंग भी हो गया, सब कुछ। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ही भूल गई मैं, तो क्वेश्चन याद आ गया मुझे। क्वेश्चन ये है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको स्काई ब्लू क्यों नहीं दिखता, जो हमारा स्पेस है उनको ब्लू क्यों नहीं दिखता, उनको ब्लैक क्यों दिखता है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में बताना, क्यों क्यों क्यों। ओके, वाई वाई वाई, 3 बार पूछा, 3 बार बताना आंसर। अब देखो, अब लास्ट है, लास्ट क्या है हमारा, पढ़ाते पढ़ाते लास्ट में मैं क्वेश्चन भी भूल जाती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कलर ऑफ द सनसेट एंड सनराइज रेड क्यों होता है। पता नहीं आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, लेकिन जब सूरज उगता है ना, बिकॉज आप तो सो ही रहते हो, है ना, उठते तो हो नहीं आप, तो जब सूरज उगता है, ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है सूरज कैसे उग रहा है ना, सब रेडनेस रेडनेस हो गई। और जब सूरज डलता है तब तो ऑफकोर्स जाग रहे हो गए, उसकी तो फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ कि ये जो है, ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, बोर्ड वालों ने पूछा है कि ये रेड क्यों होता है। अब देखो बोर्ड वालों ने पूछा है, इनको इतना नहीं पता कि रेड क्यों होता है। हमने पूरा रिफ्लेक्शन पढ़ लिया और हमें पता है कि रेड क्यों होता है ना, पता ना हमें क्यों होता है। आंसर यही छुपा है भाई, यही छुपा है। ओके, जोक्स अपार्ट, आपकी बुक में भी एक डायग्राम दी हुई है, और ये डायग्राम यहाँ पे भी शो कर रही हूँ मैं, रेडनेस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। इसमें ये देखना, आपको आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, एक प्यारा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिख रहा है, जहाँ पे एक चीज बताइए, यहाँ पे आपके सूरज बताया, आपके एकदम सिर पे बताया हुआ है, ठीक है, और एक बताया हॉरिजॉन पे। अब क्यों, ठीक है, ये आपके सिर पे सूरज है, ओके, और एक है हॉरिजॉन पे सूरज है।
आपके बुक में ये डायग्राम है, यहाँ से डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ से डिस्टेंस कवर करना है। आपके बुक में कहा गया है कि जो सूरज है अगर हॉरिजॉन पे है तो उसको कंपेयर टू दिस वर्टिकली, जो आपके सिर पे सूरज है, उस कंपैरिजन में इसको जो है हॉरिजॉन वाले को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। वो कैसे? एक तो इसको हैवी थिक लेयर से गुजरना पड़ेगा, प्लस अर्थ एटमॉस्फेयर का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वाला से, ठीक है। उस वजह से क्या होगा कि जब तक ये हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्होंने ब्लू लाइट या शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट स्कैटर करनी होगी वो हो चुकी होगी जब तक हमारी आंखों तक पहुंचेगी, ठीक है। और रह जाएगी कौन सी? सिर्फ रहेगी लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट, जो कि है रेड लाइट रहेगी, और वही रेड लाइट जो है हमारी आंखों तक पहुंचती है, ठीक है। अब ये ओवर द हेड है हमारे सिर के ऊपर, तो जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट है वो कम स्कैटर होंगी, तो इसलिए जो है हमें जो स्काई जो है जब सूरज होता है हमारे सिर के ऊपर तो हमें ब्लू दिखता है, ठीक है, रेड नहीं दिखता। हॉरिजॉन पे क्या होता है, जब सनसेट या सनराइज होने वाला होता है, सारी की सारी ब्लू रेज जो होती हैं, लाइट जो होती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, वो आगे स्कैटर हो गई होती हैं, बची पुची होती है रेड वाली, वही हमारी आंखों तक पहुंचती है। सो दैट्स व्हाई ये जो है हमें सूरज जो है लाल दिखता है, ठीक है, लाल। और फिर सन हो गया, और कुछ रहता है इसमें? नून में भारी बैग उठा के आ रहे होते थे, है ना, तो तब हमारा जो सन है वो वाइट दिखता था, और जो आगे पीछे जो एटमॉस्फेयर होता था, हम कह लें स्काई होता था, वो हमें ब्लू और वॉयलेट दिखता था, क्योंकि तब शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो स्कैटर हो रही होती थी, है ना। सो दैट इज द रीजन व्हाई स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। सो ये सारी वीडियो में आपके 3 मार्क्स से क्वेश्चन कवर हो गए हैं। सो अगर आपको नोट्स चाहिए, होपफुली आपके पास होंगे, बिकॉज पेपर आने ही वाले हैं आपके। अगर आपके पास नहीं नोट्स है तो मैं फिजिक्स के ये जो नोट्स हैं ये मैं प्रोवाइड कर देती हूँ अपने चैनल पे, जेके बोस एजुकेशन। वहाँ पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले चैनल पे, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट होंगे, अपनी भाषा में लिखे होंगे, एकदम सरल भाषा में, ठीक है। सो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बने रहें ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।